नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी की नई पुरानी जो नीतियां थी, आदर्शवादी पार्टी कही जाती थी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम दे देते हैं। कुछ चैनलों पर ये खबर चल रही है कि जेपी नड्डा जो पार्टी के का अब इस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कंगना रनौत को दिल्ली बुलाया है और उससे पहले उन्होंने जो बयान दिया था उसके ऊपर ये कहा गया था कि कंगना किसानों के ऊपर बयान देने वाली कोई शख्सियत नहीं है, कोई वो आधिकारिक बीजेपी का कोई बयान नहीं है, पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो किसान हैं, पंजाब के किसान जो इस समय बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, उनको रोक रखा है सरकार ने दिल्ली आने से। उन्होंने कंगना रनौत के बयान को लेकर के जो उन्होंने एक जाने माने अखबार को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने उनको मानहानि का नोटिस दिया है और कई जगह तो कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी है। ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के फंस गई है पूरी तरह से कि कंगना ने आखिरकार इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों किया। बीजेपी पहले ही किसानों पर अनर्गल टिप्पणियां करती रही है, आतंकवादी हैं, ये है वो है, किसान हैं एसी में बैठे हुए हैं, वहाँ पर एसी चल रहा है, ये जिम कर रहे हैं तो और पिज़्ज़ा खा रहे हैं। इस तरह के बयान तो उस समय भी दिए जाते रहे थे जब किसान आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब जो किसान बैठे हुए हैं, उनको कंगना रनौत ने फिर से उनके जो घाव थे उन पर नमक छिड़क कर अपनी बयानबाजी कर दी है। इससे हरियाणा और पंजाब के खास तौर पर और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को शायद अगले हरियाणा के चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी भी कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो हो सकता है कुछ अंधभक्तों की समझ में ना आए, क्योंकि अभी भी मैंने जब पिछला कंगना का वीडियो बनाया था उस पर कुछ लोगों ने कहा था किसान आतंकवादी हैं, और एक जो लड़की है फोगाट, उसके ऊपर भी तमाम अनर्गल टिप्पणियां की थी मेरे वीडियो पर। मैं ऐसे लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप कुछ भी करते रहिए, मुझे ट्रोल करते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता भारतीय जनता पार्टी को देख रही है और अंधभक्तों को भी देख रही है, और वो निश्चित तौर पर अब हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से सबक सिखाने की तैयारी में है। अब मैं आपको इस मुद्दे पर तो मैं बाद में आऊँगा कंगना रनौत वाले पर, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जब से वो स्थापित हुई है तब से लेकर अब तक जो बदलाव आए हैं पार्टी में, उस पर चर्चा करूँगा। भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो उसमें 3 ही नेता हुआ करते थे, खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को पीछे से समर्थन करता रहा है, आज भी कर रहा है, लेकिन अब उसके हाथ से शायद बागडोर निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पता नहीं आरएसएस क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। आज मुझे पता चला, एक खबर में देख रहा था कि आरएसएस प्रमुख को एक सर्वोच्च तरीके की जो सुरक्षा होती है उसमें बांध दिया गया है। मैं समझता हूँ मोहन भागवत तो इतने अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, वो कभी किसी से बुरा भी नहीं बोलते। एक नीति है आरएसएस की, उस पर वो काम करते हैं, और उनको किससे डर है? इतना भयंकर डर के वो नहीं, उनके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस तरह की एक कोई गजब श्रेणी है जो सरकार की स्पेशल, जिसके जरिए उनकी सुरक्षा और व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खैर, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सरकार
जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, और उसके बाद से फिर उसका जो चरित्र है वो किस तरह से बदलता आया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी में ऐरे गहरे नत्थू खैरे किसी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं थी। अपराधी नाम का व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी में कदम भी नहीं रख सकता था। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो राजनीति की है वो धर्म की राजनीति की है। धर्म के आधार पर वो सारी चीज़ें करती है। मुसलमानों के ऊपर राजनीति करती है, पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करती है, और आम तौर पर जो देश में मस्जिदों का मसला है उस पर राजनीति करती है। लेकिन उस समय जब भारतीय जनता पार्टी 3 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी, तब हमसे बहुत सारे लोग मिलते थे, अपनी बात कहते थे, और वो सीधी और सच्ची राजनीति की बात किया करते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। ऐसे ऐसे लोग प्रवेश कर गए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा उंगली उठाती रही है उन लोगों को पार्टी में भर्ती करके उसने अपना सत्यानाश कर लिया है। ये पता नहीं कैसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने उसी जो उनका की व्यवस्था थी, जो उसका चरित्र था, उसी पर राजनीति करती रहती तो निश्चित तौर पर पूरे देश में एक बार वो सत्ता में आ जाती। लेकिन आज की राजनीति जो है वो पूरी तरह से इस तरह की हो गई है कि खरीद फरोख्त करके येन केन प्रकारेण वो सत्ता हासिल करना चाहती है। खरीद फरोख्त तो आम बात हो गई है, सरकारें गिराना आम बात हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ इन बातों से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह भी बढ़ी है और बदनामी सबसे ज़्यादा हुई है। तमाम चीज़ें थी, बहुत सारे लोग थे। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में आपको मालूम है कि नरसिंहा राव ने उनको विदेश भेज दिया था, एक जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था उसमें अपनी बात रखने के लिए। तो कितनी बड़ी बात थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पिछले जो 15वां साल चल रहा है उनको सत्ता का तीसरा टेन्योर है। विपक्ष पर कोई तंज कसना बिल्कुल भूलती नहीं। कहीं भी राहुल गांधी को तो एक मिनट भी वो नहीं सुहाती, मतलब राहुल गांधी उसको सुहाते नहीं है बिल्कुल भी। अब अखिलेश भी उनके टारगेट पर है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि उसने जो किया उसका खामियाजा इस समय तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो भुगत रहे हैं। हमारी आज भी उन लोगों से उसी तरह की राम राम है, श्याम श्याम है। हमसे बात करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। कंगना रनौत के बयान पर तमाम भाजपाई और आरएसएस के लोग कहते हैं इस तरह की ये बयानबाजी मालूम नहीं कहाँ से भर्ती कर ली है, क्यों कर ली है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उसे तो शऊर ही नहीं है कि राजनीति कैसे की जाती है। एक महिला होने के नाते वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रही है कि किसानों में उबाल आ गया है। किसान का मतलब है देश की 60-65% आबादी जो खेती और कृषि और मैं समझता हूँ पशुपालन पर अपना जीवन यापन करती है। उनको कंगना हत्यारा कहती है, कंगना उनको रेपिस्ट कहती है और आतंकवादी भी कहती है। तो इन सब चीज़ों का अर्थ क्या है ये समझ से परे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत को जेपी नड्डा ने नोटिस भेज करके तत्काल बुलाया था अपने घर पे। कंगना आई थी और उससे शायद 50-55 मिनट तक बातचीत हुई है। उसमें क्या बातचीत हुई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन शायद उनको डांट फटकार पड़ी है। और जो नोटिस दिया है किसानों को उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंता में है। आपको मालूम है कि जेपी नड्डा भी हिमाचल के रहने वाले हैं और कंगना रनौत भी हिमाचल की रहने वाली है। मंडी से इस समय वो लोकसभा सदस्य है और उसको अब जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किसानी का नोटिस भी जारी कर दिया है और कंगना रनौत को सख्त मुश्किलें किसान संगठन ने भेजा कंगना को मानहानि का नोटिस। 7 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी तो कार्रवाई होगी। जेपी नड्डा ने दिल्ली तलब कर लिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं काम किया है। जब से कंगना का बयान निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे। मैंने आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई
आपने देखा होगा इस तरह की खबरें चल रही हैं और ये भी बात चल रही है कि कंगना के इस बयान के बाद हरियाणा की जनता जो किसान आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही थी वो बहुत नाराज़गी व्यक्त की है। और मैं समझता हूँ एक सर्वे आया है उसमें शायद भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 17-18% लोग ही पसंद कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस पूरे चरम पर है, वहाँ पर शायद समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत होनी है। खैर, ये तो रही कहानी कंगना की, और कंगना अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसा करेगी, हो सकता है निष्कासन किया जाए उसका। ये अभी जेपी नड्डा के बयान के बाद या उनकी क्रिया प्रतिक्रिया के बाद पता चलेगा। एसजीपीसी ने भेजा है नोटिस की आगामी फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में नोटिस जारी किया है। कानूनी आपने देखा देश के जाने माने हिंदी अखबार जनसत्ता ने भी खबर छापी है और TV9 ने भी अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है। इसमें तमाम चीज़ें हैं जो सिखों की सबसे बड़ी संस्था है उसकी तरफ से भी नोटिस दिया गया है, और इसलिए दिया गया है कि जो इमरजेंसी फिल्म बना रही है कंगना, उसमें सिखों और हिंदुओं के बीच बहुत बड़ी गलत बातें कही गई हैं। सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जो सिखों का इतिहास है उसे गलत तरीके से रखा गया है फिल्म के अंदर। इसलिए भारी नाराज़गी है और मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। सरकार से ये भी मांग की गई है कि इस फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए और जो इसमें शॉर्ट्स हैं उनको निकाला जाए, तभी फिल्म देख करके रिलीज़ की जाए। क्यों, यदि ऐसा होता है तो फिर हम इस फिल्म को कहीं पूरे देश में चलने नहीं देंगे। इस तरह की बातें हैं और लीगल नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर मांगा है। जवाब नहीं दिया, माफ़ी नहीं मांगी तो फिर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर शुरू होगी। शायद चंडीगढ़ में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें एक याचिका भी इसी के ज़रिए डाली गई है। ये कल की खबर थी और उस पर भी शायद अतिशीघ्र सुनवाई होने के चांस हैं। और कब होगी ये तो हम नहीं अभी बता सकते, लेकिन उसमें कुछ हुआ है। अब नोटिस पर नोटिस इस तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि कंगना पर कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में दिल्ली आसपास पूरी तरह से सिमट कर रह जाएगी। जो इस समय उसका अपना पूरी तरह से बोलबाला है, वहाँ पर किसान और जो बहुत ही मजदूर किस्म के जो लोग हैं, दलित हैं और दूसरे टाइप के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जाट हैं, सिख हैं, वो सब नाराज हैं कंगना के इस रवैये से। में नोटिस जारी किया है, कानूनी नोटिस जारी किया है। जहां एक तरफ नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता आप ये पिक्चर रिलीज करते हो तो सरदारों ने तो लाफा तो आपने खा लिया। मुझे इतना भरोसा है मेरे देश पे, आई एम व्हेरी प्राउड इंडियन आणि मी एक व्हेरी प्राउड मराठी आहे। तर माझ्या देशमध्ये आणि माझ्या महाराष्ट्रामध्ये कुठे पण बाहेर दिसली ना तर फक्त एक सिख नहीं, एक मराठी पण, एक हिंदू पण, एक क्रिश्चियन पण और एक मुस्लिम भी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी बिना शीश के हाथ में खंडा लेके जंग लड़े। अमृतसर साहिब इतिहास हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है भाई। और अगर वो मूवी में दिख जाता है कि वो आतंकवादी है, याद रखना जिसका मूवी कर रही है ना तू, उसका क्या सीन हुआ था? सतवंत सिंह और बैल सिंह कौन थे? मूवी रोल करने के लिए तैयार हो जाना। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि उनमें जो हमारी तरफ करता है वो उंगली नहीं छोड़ देते हम। तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे। जब सर कटवा भी सकते हैं तो आप देख। हमने अभी वो वीडियो भी दिखाया जो इस समय वायरल हो रहा है पूरे देश में, दुनिया में। कंगना रनौत को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। कंगना की जो फिल्म है उसमें जो सिखों का इतिहास है उसे गलत ढंग से पेश किया गया है। तो ये वजह, एक बहुत बड़ी वजह है। SPCA
जो शिरोमणि अकाली संस्था है सिखों की, उसके लोग बहुत नाराज़ हैं और कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार हैं। तो खैर अब आगे क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने अब तक की जो कार्रवाई है कुछ जगहों से हमने ये स्लॉट्स आपको यहाँ पेश किए हैं, रखे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें, बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।